हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी या खुशामद। फ्लैटरी एग्जाम्पल है, यहाँ तक कि उसकी चापलूसी भी उसे नौकरी नहीं दिला सकी। Even his flattery could not get him a job. रग। रग का मतलब होता है कालीन। रग कालीन एग्जाम्पल है, फर्श पर एक सुंदर कालीन है। There is a beautiful rug on the floor. There is a beautiful rug on the floor. नेक्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। बर्डन बोझ या भार। एग्जाम्पल है, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। Sorry, I have become a burden for you. Sorry, I have become a burden for you. Next word है stuck. Stuck means होता है अटका हुआ, फंसा हुआ। एग्जाम्पल है, वो ट्रैफिक जैम में फंस गया है। He got stuck in traffic jam. He got stuck in traffic jam. Overlook. Overlook का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। Overlook. एग्जाम्पल है, वो देखने के बाद भी मुझे अनदेखा कर देता है। He overlooked me even after seeing. He overlooked me even after seeing. नेक्स्ट वर्ड है लास्टेस्ट। लास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे हाल का या नया मौजूदा। लास्टेस्ट एग्जाम्पल है, आज की ताज़ा खबर क्या है या नई खबर क्या है। What is today's latest news? What is today's latest news? उसकी माँ को नए फैशन से चिढ़ है। हर मदर हैज़ इरिटेटेड बाय द लास्टेस्ट फैशन। हर मदर हैज़ इरिटेटेड बाय द लास्टेस्ट फैशन। मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है माध्यम, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। एग्जाम्पल है, चावल को माध्यम आंच में पकाओ। कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम। कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है छीनना या जब्त करना। सीज एग्जाम्पल है, उसने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम। शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। हेजिटेट एग्जाम्पल है, कृपया मुझे कॉल करने में संकोच ना करें। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना या जाहिर करना। एक्सप्रेस एग्जाम्पल है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज। सीक। सीक का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। सीक एग्जाम्पल है, हम सच की तलाश कर रहे हैं। वी आर सीकिंग फॉर द ट्रुथ। वी आर सीकिंग फॉर द ट्रुथ। नेक्स्ट वर्ड है समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं। समवेयर एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। नेक्स्ट वर्ड है इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है लंबा बनाना, बढ़ाना। इलोंगेट एग्जाम्पल है, वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। ही इलोंगेट्स हिज टॉक। ही इलोंगेट्स हिज टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात को बढ़ाओ मत। डोंट इलोंगेट द मैटर। डोंट इलोंगेट द मैटर। नेक्स्ट वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। रिलाय एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। हॉटी एग्जाम्पल है, वो आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। होइस्ट।
होइस्ट का मतलब होता है फहराना, होइस्ट जैसे झंडा फहराना। एग्जाम्पल है, कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, कठोर या सख्त। टफ एग्जाम्पल है, ये एक सख्त निर्णय था। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। फेथ एग्जाम्पल है, खुद पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। नेक्स्ट वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से। फॉर श्योर एग्जाम्पल है, ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नेक्स्ट वर्ड है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं या कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। कोई बात नहीं, आप मेरे पेन यूज़ कर सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है कविता या शायरी। पोइट्री एग्जाम्पल है, उसे बहुत सारी कविताएं पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है छुट्टी। वोकेशन एग्जाम्पल है, वो एक दिन की छुट्टी पर घर आया। ही केम होम ऑन वन डे वोकेशन। ही केम होम ऑन वन डे वोकेशन। है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास। पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, तंग करने वाला। अनोइंग एग्जाम्पल है, वो बहुत परेशान करती है या फिर वो बहुत परेशान करने वाली है। शी इज़ वेरी अनोइंग। शी इज़ वेरी अनोइंग। नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल या पैदाइशी। नेटिव एग्जाम्पल है, अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। लेसन। लेसन का मतलब होता है पाठ या फिर सबक। लेसन एग्जाम्पल है, दुर्घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। द एक्सीडेंट taught him an important lesson. The accident taught him an important lesson. रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। रिमाइंड एग्जाम्पल है, आप मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट वर्ड है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपना देखना। डे ड्रीम एग्जाम्पल है, दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। नेक्स्ट वर्ड है एनदर। एनदर का मतलब होता है दूसरा, कोई और या एक और। एनदर एग्जाम्पल है, यहाँ ठंड है, मुझे एक और कंबल की आवश्यकता है। इट्स कोल्ड, आई नीड अनदर ब्लैंकेट। इट्स कोल्ड हेयर, आई नीड अनदर ब्लैंकेट। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, गुमनाम। एनोनिमस एग्जाम्पल है, मुझे एक गुमनाम उपहार मिला। आई रिसीव्ड एन एनोनिमस गिफ्ट। आई रिसीव्ड एन एनोनिमस गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना। अवॉइड एग्जाम्पल है, क्या वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? इज़ ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? इज़ ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला। एग्जॉस्टिंग एग्जाम्पल है, ये थका देने वाला काम है। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग जॉब। नेक्स्ट वर्ड है
एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से थका हुआ। एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल है, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी न किसी तरह। समहाउ। एग्जाम्पल है, मुझे यकीन है कि वो जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। आई एम श्योर ही विल गेट हेयर समहाउ। आई एम श्योर ही विल गेट हेयर समहाउ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।